continuing with the part 3. So now we have moved on to the advanced level now. अब तक बेसिक लेवल we were doing, we solved very basic questions. तो मैं दिख रहा होगा हमने बहुत प्यारी सी रेट निकाली थी 24 अप्रैल 2025 जो थर्सडे निकली. तो हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो आई एम गिविंग. Some practice questions also would be giving. I would be bringing with practice sessions also for a CUET exam and other thing. ठीक है. तो यार मान लो ओके दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई वाज राइटिंग. यार तुम्हारा मान लो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं. ठीक है. 3 जुलाई 2026 was Tuesday. इस ट्यूसडे सॉरी. अब प्लीज डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माय डेज एंड डेट्स. मैंने बस रैंडमली कुछ भी लिख दिया. इट्स वेरी फिक्टिशियस आई एम टेकिंग, दो इट डज नॉट लुक फिक्टिशियस बट इट इज फिक्टिशियस राइट अकॉर्डिंग टू मी. ओके तो 3 जुलाई 2026 इज ट्यूसडे. ठीक है. ईयर रिमेन्स द सेम. क्वेश्चन आ जाएगा 30 नवंबर को कौन सा डे आएगा 2026 का. या फिर तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मान लो 1 जनवरी इज मंडे, 26 मार्च वुड बी विच डे. ईयर भी मेंशन होगा. तो इन तरीके के क्वेश्चंस पे ना तुमको एक्चुअली में ईयर की कोई जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू प्ले विद द डेज एंड डेट्स. ठीक है. एंड मंथ्स. ऑफ कोर्स ईयर का कोई रोल नहीं होता है इसमें बिकॉज ईयर कांस्टेंट है ना. अगर मैं बात करूँ कि 1 जैन को मंडे एंड 26 मार्च को क्या होगा तो इट डज नॉट रिलेट टू एनी काइंड ऑफ ईयर एट ऑल. अगर ईयर भी होता तो क्या ही होता, सेम ही होता ना. ईयर को फिर भी हम कंसिडर नहीं करते. उस केस में हम ईयर को जरूर कंसिडर कर रहे थे जब हम कैलकुलेट कर रहे थे क्वेश्चंस को. जैसे 24 अप्रैल है 1997 लेट्स सपोज. तो उस केस में वी वर जेन्युइनली लुकिंग आफ्टर कि यार हमारा जो पर्टिकुलर ईयर है ना हमारे पास, वो ईयर को हम बहुत अच्छे से देख रहे थे क्योंकि ईयर की हमें जरूरत थी सॉल्व करने की. क्योंकि हम फालतू में, सॉरी नॉट फालतू में, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वर टेकिंग आउट द डे राइट. बट यहाँ पर हमें ईयर की कोई जरूरत है ही नहीं. ठीक है. ईयर बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए लिखा होता है क्योंकि ईयर सेम रहता है. और ईयर के अंदर वाली बात है, अगर एक रेफरेंस पॉइंट दिया ना, मान लो पूरा सी है और सी में एक रेफरेंस पॉइंट है, तो उस रेफरेंस पॉइंट से तुम्हें दूसरी जगह का रास्ता निकालना है. इसको, इन क्वेश्चंस को तुम ऐसे समझ सकते हो. ओके. पहला क्वेश्चन लुक सिंपल. 2026 का मेरे को 30 नवंबर निकालना है. वील सी. नेक्स्ट क्वेश्चन लुक्स अ बिट आई वुड से ट्रिकियर. क्यों? क्योंकि फेब्रुअरी में एक्चुअली क्रिएट्स एन इशू. यहाँ पर ना इफ यू गोइंग टू से फेब्रुअरी का इशू आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली ईयर नहीं पता और ईयर से हम डिटर्मिन नहीं कर सकते कि वो लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है. ठीक है. तो ऐसे तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें तुम एक चीज याद रखना, उसमें तुम फेब्रुअरी को 28 लेकर भी करना, 29 को लेकर भी करना, दोनों लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को लेकर करना और आंसर को टिक कर देना आइदर और वाला. ठीक है. आइदर मान लो इसका आंसर वेडनेसडे हुआ, मान लो कि लीप ईयर के अकॉर्डिंग इसको जब मैंने कैलकुलेट करा तो आंसर हो गया वेडनेसडे. एंड मान लो मैंने जब इसको नॉन लीप ईयर के अकॉर्डिंग करा तो आंसर हो गया फ्राइडे. तो तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? तुम्हारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर सी है फ्राइडे एंड ऑप्शन नंबर डी है आइदर ए और सी. टिक ऑप्शन नंबर डी. इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. क्योंकि हमें पता नहीं कि वो लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे. मेक सेंस गाइस? फाइन. अब ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फाइन. तो 3 जुलाई हमने ले लिया है. पहले को देखते हैं. ठीक है. 3 जुलाई है, 30 नवंबर है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं. तो पहले तुम ना मंथ से ले लो कि जिन जिन मंथ्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब देखो कि कितने महीनों के कितने डेज कवर्ड हुए हैं. जैसे अगर मान लो जुलाई में हमने 3 जुलाई से स्टार्ट करा है और जुलाई में नॉर्मली कितने डेज होते हैं? 31 माइनस 3 विल गिव मी 28. सो दिस मींस मुझे जुलाई में 28 डेज को कंसीडर करना है क्योंकि मैं 3 जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. आई एम नॉट स्टार्टिंग विद 1 और 2 जुलाई, डायरेक्टली स्टार्टिंग विद 3 जुलाई. सो द साइकिल गोज ऑन. ओके. 31 माइनस 3 विल गिव मी 28 डेज. तो 28 डेज जुलाई में कंसीडर करना है. अगस्त में कंसीडर 31 डेज, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 एंड नवंबर में कंसीडर 30 डेज ओनली. 30 नवंबर ही पूछा तो पूरा कंसीडर होगा. अब तुम्हें क्या करना है? यू जस्ट डिवाइडेड ईच एंड एवरी नंबर बाय 7. 7 से करोगे तो और डेज मिलेंगे. 7 से करा
जुलाई को मैंने 7 से डिवाइड करा, आई एम गोइंग टू गेट 0 ऑड डेज। 31 को 7 से करा, आई एम गोइंग टू गेट 3 ऑड डेज। 30 को 7 से करा, आई एम गोइंग टू गेट 2 ऑड डेज। 31 को 7 से करा, आई एम गोइंग टू गेट 3 ऑड डेज। 30 को 7 से करा, आई एम गोइंग टू गेट 2 ऑड डेज। 2 2 2 एंड 3। ठीक है, ये नंबर मैंने ले लिया। सो 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 है ना, 5 प्लस 5 विल गिव मी 10। इस 10 को फर्दर मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो आई एम गोइंग टू गेट 3 ऑड डेज, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर थर्ड 3 ऑड डेज का मतलब क्या है, ये डे वुड बी वेडनेसडे। ठीक है, तो 30th नवंबर इज गोइंग टू बी वेडनेसडे, है ना। अब या फिर वेडनेसडे, डिपेंड्स ऑन द एक्सेंट वेदर यू आर समवन हु इज कंफर्टेबल विद अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट, बट इट्स वेडनेसडे। ठीक है, अब मेरे को कोई बोलेगा कि यार तुमने कैसे करा ये सब। भाई कैसे करा, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक उतने महीने, उतने महीनों में कितने दिन कवर्ड हुए हैं मैंने उनको लिया। मैंने 28 लिया, 31 लिया, 30 लिया, 31 लिया। हर एक मेरे महीनों को मैं 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करा। 7 से डिवाइड करने के बाद आई एम गोइंग टू गेट सम ऑड डेज। एंड उनको ऑड डेज को देखने के बाद ना, व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज कि यार 60, तुम उसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 को डिवाइड करने के बाद कुछ ऑड डेज मिलेंगे और उन ऑड डेज को एक साथ क्लब करके देन 7 से डिवाइड करोगे कि उन ऑड डेज में कितने वीक्स बन रहे हैं मिलाकर, है ना। उनको डिवाइड करोगे, फिर तुम्हें आखिर में ऑड डेज मिल जाएंगे, है ना। इसका मतलब मैं उसको बस ऐड कर दूंगी। ठीक है, अपने आगे वाले नंबर में देन मुझे पिछला वाला अपना डेट मिल जाएगा जो मेरा क्वेश्चन मांग रहा है। ये देखो, ये ना हमेशा हमेशा होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर एवरी टाइम, है ना। अब मैं ना तुमसे एक और चीज पूछती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट है 7 जुलाई, 7 जुलाई 2026, है ना। आफ्टर 94 डेज कौन सा डे होगा? ठीक है यार, ये ना चीज ना पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि यार हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आई डी कोड दिस फॉर यू ना, व्हाई आई एम सेइंग सो, आई एम सेइंग बिकॉज 94 डेज को तुम अगर लेने वाले हो ना, तो 94 डेज को इस बार 7 से डिवाइड करोगे। क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन होता कि 7 जुलाई तुम्हारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेट गिवन है, एंड उसके बाद यू आर स्टार्टिंग की, लेट्स सपोज मेरे को 29 दिसंबर का डेट पता करना है, उस दिन में भी तो तुम महीने लेते, उन महीनों में भी तुम ऑड डेज निकालते। अभी जो हमने काम करा है 30 नवंबर वाला, क्योंकि सिर्फ 94 डेज गिवन है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों? ऑड डेज पता करने के लिए। तो 94 को ले लिया मैंने, इसको 7 से डिवाइड कर लिया, 7 1 7, 2 3 ऑड डेज। ठीक है, तुमको क्या मिला? 3 ऑड डेज, है ना। इसका मतलब अगर मान लो 7 जुलाई को थर्सडे था, तो 3 ऑड डेज बाद, मतलब 94 डेज बाद, आई एम गोइंग टू गेट फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो दिस मीन्स कि तुम्हारा 94 डेज बाद यू आर गोइंग टू गेट संडे। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, क्योंकि हमने ईयर नहीं निकाले। ये चीज तुमको याद रखो, हमने मंथ के दिन नहीं निकाले। जैसे जुलाई के बाद मैं बैठती कि यार अगस्त में कितने दिन होते हैं जो कवर्ड हुए, है ना। फिर मैं 31 लेती, फिर मैं 31 को 7 से डिवाइड करती, फिर मैं सितंबर पर आती, फिर मैं अक्टूबर पे आती, फिर नवंबर पर आती। बहुत सॉर्टेड कंसाइज चीज है। 94 डेज है, उसको 7 से डिवाइड करने, ऑड डेज देखने हैं, odd days देखने। every time it's important for you to look after odd days. This game of calendars is basically playing with odd days every time. इसको सीख लोगे ना, आई गारंटी यू वुड बी सॉर्टेड विद कैलेंडर्स। फिर कभी डर नहीं लगेगा इस टॉपिक से, क्योंकि हम पूरा गेम ऑड डेज से खेल रहे हैं। एक बार सॉर्ट हो जाएगा ना, यू विल से थैंक यू टू मी, राइट। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ एग्जाम में बिकॉज ऑफ मी। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अच्छा, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट ना। हाँ, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, और कुछ पता नहीं करना। अच्छा, एक चीज आई थिंक आई स्किप्ड थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं भूल गई लिटरली उसको समझाना। वेयर इज द थिंग, करेक्ट। हमें डेट निकाल रहे थे ना 24 अप्रैल 2025, इसका हम डे निकाल रहे थे। ठीक है, अब ना एक चीज मेरे को एक्सप्लेन करनी थी, मुझे लिटरली फॉरगॉट टू एक्सप्लेन। हमने टोटल 39 डेज को लिया था, 39 डेज को 7 से डिवाइड करा था। अब ना एक तुम छोटा टेक्निक ले सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी टेक्निक, बट आई वुड से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए जब एक्सपर्टीज आ जाता है ना, तो अपने आप वो ना छोटी छोटी चीजें तुम खुद निकालने लगते हो, डिराइव करने लगते हो। आई शो यू।
ज़रूरी नहीं है कि तुमको 30 में 3 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, या फिर ईयर के ऑड डेज़ लेकर तुम्हें हमेशा मंथ्स के ऑड डेज़ में ऐड अप करके 7 से डिवाइड करना है। तुम उनको सेपरेटली भी कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं 30 ऑड डेज़ को मान लो डायरेक्टली 7 से डिवाइड करती, आई वुड हैव गॉट 2 ऑड डेज़, ठीक है? मैं इसको डायरेक्टली ले सकती थी कि यार 2 ऑड डेज़ आ रहे हैं। इन द सेम वे अगर मान लो मैं टोटली 9 ले रही हूँ, तो 9 को मैं 7 से डिवाइड करती, आई वुड हैव गॉट 2 ऑड डेज। इससे मैं दोनों को ऐड कर देती, 2 + 2 मेरे को 4 मिल जाता, 4 ऑड डेज। इसका मतलब 4 ऑड डेज, इसका मतलब फिर भी थर्सडे आता, जो चौथा दिन होता है वीक का। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके चलते हैं कि तुम्हारा जो 0 ऑड डेज वाला दिन है वो संडे ही होगा। मैं इसका रीजन ऑलरेडी आपको बता दी, क्योंकि 7वां दिन संडे, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज 0 आएगा, इसलिए वो 7। तो जब भी 0 आए ना ऑड डेज, उसको मान लेना वो संडे है, तो संडे है। ओके, तो तुम इसको सेपरेटली भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मान लो इनको ऐड करके तुम्हें कोई ऐसा नंबर मिलता है जो 7 से ग्रेटर होता, लाइक लेट्स सपोज अभी तो 4 मिला हमें, 2 ऑड डेज उधर से, 2 ऑड डेज उधर से मिलाकर यू गॉट 4, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7, क्योंकि ये 7 से कम नंबर का है ना। अगर मान लो तुमको ऐड करके 7 से कुछ ज्यादा नंबर मिलता है, जैसे 9, जैसे 9 मिलता, 9 को तुम फिर फर्दर 7 से डिवाइड करते हो, ठीक है? पॉसिबिलिटी कम है कि तुम्हें जो पर्टिकुलर नंबर है वो तुम्हें 7 से ज्यादा मिलेगा। दोनों को फिर भी इंडिविजुअली रिड्यूस करके, ईयर वाले को भी और मंथ्स वाले को भी। बट तुम इसको ये चीज देखोगे कि यार अगर तुम्हें मान लो 7 से ज्यादा मिलता है, 9 मिलता है, तो 9 वाले केस में भी यू नीड टू अगेन डिवाइडेड बाय 7। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि इसको हमें रिड्यूस करते रहना है जब तक हमें ऑड डेज नहीं मिल जाता, जब तक हमें ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो 7 से कम हो। क्योंकि अगर मुझे 7 से कम नंबर मिलेगा ना, लाइक 6, 5, 4, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड इट बाय 7, क्योंकि उसमें वीक से नहीं बनेंगे, वो खुद के खुद ऑड डेज हैं। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, जो किसी भी वीक में फिट नहीं आते वो ऑड डेज होते हैं। जैसे मैं जो बोला था ना कि 365 डेज में 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे होता है, तो 1 को कहीं प्लेस नहीं कर सकते, उसके लिए कोई वीक नहीं है, हालांकि 52 वीक्स में सारे डेज प्लेस्ड है। करेक्ट? ओके, so I have dealt with this particular part now. I think I should start with the next topic, which is repetition of calendars. It's a very, I would say, easy one. हम इसको आराम से कर सकते हैं। मैं जस्ट इसमें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट लीप ईयर। यार हमेशा ना आंखें बंद करके यू जस्ट रिमेंबर दैट लीप ईयर रिपीट्स इटसेल्फ इन एवरी 28 ईयर्स। यू जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है? टाइम नहीं बचा है कि आई गिव यू द इलस्ट्रेशन, आई शो यू, आई प्रूफ इट, बट इट वुड बी वेरी इंपेरेटिव फॉर यू कि जैसे तुमने 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, इनका ऑड नंबर ऑफ ईयर, ऑड नंबर ऑफ डेज लर्न अप करा है, तो इसका भी लीप ईयर रिपीट से एवरी 28 डेज, इसको भी लर्न अप करके रख लो फॉर योर एग्जाम ओनली, आई एम सेइंग, ठीक है? तो लीप ईयर को तुमने कंसिडर कर लिया। अब देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर्स का मतलब क्या है। कोई ईयर है, फिक्टिशियस ईयर है, मेरे लिए फिक्टिशियस है, बट तुम लोग को लगेगा नहीं कि वो फिक्टिशियस है, बट एनीवे दिस इज 2021 एंड दिस इज 2024, 2025 ले लेती हूँ। मान लो 2021 में ना जनवरी, दोनों ही नॉन लीप ईयर है। ऑफ कोर्स लीप ईयर और नॉन लीप ईयर रिपीट नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि एक दिन की वजह से पूरा डामाडोल हो जाता है चीज, विच इज फेब्रुअरी का एक दिन, विच इज आइदर 28 और 29, इट क्रिएट्स एन इशू। तो इस केस में हमें कभी भी लीप ईयर नॉन लीप ईयर के साथ रिपीट नहीं हो सकता। रेपिटेशन का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। 2021 में मान लो जनवरी, 1 जनवरी था मंडे, 2025 में भी 1 जनवरी था मंडे। इधर 1 फेब्रुअरी जो था दैट वाज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इधर फ्राइडे था 1 फेब्रुअरी, इधर भी 1 फेब्रुअरी फ्राइडे था, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे तुम्हारा हर एक जो पर्टिकुलर डेट है ना, इसका मान लो कोई डेट है 29 मई, इसका 29 मई का डेट है सैटरडे, तो इसका भी 29 मई 2025 का भी सैटरडे ही होगा। दिस इज नोन एज रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर्स, जहां पर जो पर्टिकुलर तुम्हारा वो होता है ना मंथ का और डेट होता है ना, वो एक ईयर का सेम रहता है दूसरे ईयर से, दैट इज नोन एज रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर्स। इस केस में क्या होता है, लीप ईयर में क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा 2012 है, 2012 का जो ईयर है ये कौन से ईयर के साथ रिपीट हो रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हें। ए, बी, सी, डी, ऐसे 4 ऑप्शन अजीबोगरीब तुम्हें बन के दिए होंगे। एक होगा ऑप्शन 2048, एक होगा ऑप्शन 2046, एक होगा ऑप्शन 2047, एक ऑप्शन होगा 2040। 47 को तो एलिमिनेट कर दो कि तुम्हें पता है लीप ईयर नहीं है, बट बाकी सब तो चलो इसको भी तुमने एलिमिनेट कर दिया, बट इसमें अटके ना क्योंकि दोनों लीप ईयर है।
बट तुमने देखा कि क्योंकि हमेशा लीप ईयर का कैलेंडर 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है, तो उसमें जब मैंने 28 को ऐड करा 2012 में, तो आई एम गोइंग टू गेट ऑफ कोर्स 40 2040. तो दिस मींस 2040 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. अब मैं ऐसा सिनारियो समझेंगे कि रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर्स कब होता है एक नॉन लीप ईयर के केस में. बहुत इजी है, इसकी बहुत ट्रिक्स होती है बड़ी बड़ी. आई वुड ब्रिंग ट्रिक्स इफ यू वांट बाय यूट्यूब शॉर्ट्स, बट फोल्डिंग हैंड रिक्वेस्ट, जो शॉर्ट ट्रिक्स को मत फॉलो करना, ये एग्जाम बिगाड़ देंगी. ये कुछ कुछ केसेस में गलत भी आ जाते हैं, एंड अगर वो कुछ केस में गलत होकर मान लो एग्जाम में गलत हो गया, देन यू आर गोइंग टू रिपेंट. ठीक है, लॉन्ग ट्रिक से तो प्रैक्टिस कर लो, यू आर गोइंग टू गेट द थिंग. अब द थिंग इज, लेट्स सपोज इफ यू हैव गॉट अ पर्टिकुलर थिंग दैट व्हिच ईयर हैज द सेम कैलेंडर ईयर एज 2009. 2009 का कैलेंडर किस पर्टिकुलर ईयर के साथ रिपीट होगा. अब हमें क्या करना है, सेम चीज ऑड डेज के साथ खेलना है, और ऑड डेज में भी हमें क्या पता करना है, 7 का मल्टीपल पता करना है. ओके, तो इसका मतलब मैं बताती हूँ, 2009 ले लो, इसके कुछ ईयर्स लिख दो, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ठीक है, आप क्या करो, ये जो मैंने पर्टिकुलर ईयर्स उठा लिए ना, हाँ 2010. ठीक है, जो पर्टिकुलर ईयर्स उठा ली ना, उसके तुम ऑड नंबर ऑफ डेज को लिखना स्टार्ट करो उनके नीचे. 2009 क्योंकि ये एक नॉन लीप ईयर है, तो उसमें 1 ऑड डे होगा. 2010 अगेन नॉन लीप ईयर है, 1 डे होगा ऑड डे. 2011 नॉन लीप ईयर, 1 ऑड डे. 2012 इज अ लीप ईयर, सो इट इज गोइंग टू हैव 2 ऑड डेज. ये चीज अगर आपको नहीं पता, मैंने कैसे मास्टर करी कि मैं बता पा रही हूँ कि लीप ईयर में 1 ऑड डे है, किसी नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे है, किसी लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, मेरी पहली वाली वीडियो जाकर देख लो, आई बटन पर. यू गोइंग टू गेट बोथ द पार्ट्स, वॉच देम प्रॉपर्ली, कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, कैलेंडर्स का टॉपिक विल बी सॉर्टेड. 2013 का है 1 ऑड डे, 14 का इज गोइंग टू हैव 1 ऑड डे, 15 का 1 ऑड डे, 16 का अगेन 1 ऑड डे. आप क्या करना है, यू जस्ट स्टार्ट, यू नीड टू काउंट, जस्ट स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 ऑफ कोर्स मल्टीपल और फैक्टर के बीच में डिफरेंस होता है. जस्ट क्लियर इट आउट फॉर यू, मेनी पीपल आर कंफ्यूज. मैंने से नंबर 6 का मल्टीपल इज व्हाट, 6 12 18 24, ये मल्टीपल होगा जिसके टेबल में आता है. हाउएवर व्हेन आई एम गोइंग टू से 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 3 1, these are the factors of 6. तो ऐसे करके व्हेन आई एम सेइंग कि 7 के मल्टीपल्स मतलब जो नंबर 7 के टेबल में आते हो, है ना, एंड दैट टू शॉर्टेस्ट नंबर जैसे 7 आ गया. ठीक है, क्योंकि अगर मान लो डायरेक्टली 2013 के बाद 2014 को भी ऐड करके 8 आता, तो मैं 8 पर नहीं रुकती, मैं 14 नंबर के लिए ढूंढती, राइट. 14 के जो नेक्स्ट मल्टीपल आता है 7 के लिए, एंड जहां पर भी मेरे को 14 या 7 मिले या 21 मिले फॉर दैट मैटर, उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा ना, उसका जो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर होगा उसके साथ वाला, वो पर्टिकुलर ईयर रिपीट हो जाएगा जो ईयर क्वेश्चन में मेंशन है. सो 2015 इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर this particular question, which says that which particular year, right, repeats the 2009 का calendar. The correct answer is 2015. ठीक है, ऐसे ही your questions would be solved in the exam, है ना. एंड ठीक है, इतने ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना. एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, वी आर गोइंग टू डील विद इट, सेंचुरी ईयर से रिलेटेड. ये काफी हाई लेवल का हो जाता है, बट हमें पता नहीं कि सीयूईटी हमसे क्या पूछ ले या फिर एलिट हमसे क्या पूछ ले. स्लैट यूजुअली गिव्स क्वेश्चंस जो बहुत कट टू कट होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, एंड बट यूजुअली किसी का भरोसा नहीं है, क्लैट का तो बिल्कुल भी है नहीं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर. कैन नॉट बी, फोकस ओवर द वर्ड कैन नॉट बी. ठीक है, टेलिंग यू दिस फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द एग्जाम. पीपल यूजुअली स्किप कैन नॉट बी को भी वो कैन पढ़ देते हैं, और होता है बहुत नॉर्मल सी चीज है, बट थोड़ा ध्यान से. फर्स्ट ऑप्शन इज ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. सेकेंड ऑप्शन इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. नेक्स्ट ऑप्शन इज मंडे, वेंसडे, थर्सडे, and the very fourth option is Friday, Saturday and Sunday. लास्ट ऑफ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी. अगर तुम्हें पता चल गया कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन बी का आंसर क्या है, तो कैन नॉट बी को ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट. अच्छा, अब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर. मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सेंचुरी ईयर्स को उठा लो. आई एम गोइंग टू टेक 100, आई एम गोइंग टू टेक 200, आई एम गोइंग टू टेक 300, आई एम गोइंग टू टेक 400. 100 में कितने थे, 5 ऑड डेज थे.
ठीक है, याद आया? मैंने रटने के लिए बोला था तुम लोग को। एंड क्योंकि एग्जाम पास में है, अदरवाइज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट उधर कैलकुलेट करने बैठोगे काफी टाइम लेगा, इसलिए बोलो इसको रट के चले जाओ, लाइक एवरी टीचर सजेस्ट द सेम। 400 में 0 ऑड डेज, ठीक है। तो तुम्हारा 100 ऑड डेज, 100 ईयर्स में यू गोइंग टू गेट 5 ऑड डेज, 200 में 3 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डे एंड 400 में 0 ऑड डेज यू गोइंग टू गेट। अच्छा, 100 ठीक है, 100 हमारे पास ईयर्स है, तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज का मतलब क्या है, जो लास्ट पर्टिकुलर डे होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी फ्राइडे। इसका मतलब सेंचुरी ईयर का लास्ट डे फ्राइडे हो सकता है ना। तो फ्राइडे हो सकता है, तो जहां जहां फ्राइडे है उस ऑप्शन को काट दो। ऑप्शन 2 सेज फ्राइडे, ऑप्शन 4 सेज फ्राइडे, जस्ट कट इट डाउन। 3 है, तो 3 का मतलब वेडनेसडे। 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, इसका मतलब लास्ट डे वेडनेसडे होगा, क्योंकि 3 है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सो वेडनेसडे जहां पर भी है, जस्ट कट दिस ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 3 ऑल्सो कंटेन्स वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर 2 इज फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिकली योर आंसर, बट करके दिखा देती हूँ पूरा। 300 ईयर्स में 1 ऑड डे है, तो इसका मतलब दैट इज गोइंग टू बी मंडे। मंडे, अगेन मंडे भी हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, हमने 2 3 4 कैंसिल आउट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 में मंडे था, वो भी कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब सेंचुरी ईयर का लास्ट डे मंडे हो सकता है। एंड 400 में 0 ऑड डेज, इसका मतलब लास्ट डे इज गोइंग टू बी संडे, ठीक है। तो संडे का, इसका मतलब संडे हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, फोर्थ ऑप्शन में संडे था, तो इसका मतलब लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये हमारे किसी भी कैलकुलेशन में नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मैं हमेशा क्यों 100 200 300 400 के पीछे भागती हूँ, कभी 500 के पीछे क्यों नहीं भागती, 600 या 700 के पीछे? ऐसा इसलिए क्योंकि 500 को यू कैन स्टिल राइट 200 प्लस 300, या फिर 200 प्लस 300 भी मैं नहीं बोलूंगी, आई जस्ट से 400 प्लस 100, ठीक है। स्टिल 500 को यू कैन राइट इट लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट 600 यू कैन राइट इट लाइक 400 प्लस 200, तो यू कैन राइट दीज थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। उससे कॉम्बिनेशन बना के यू कैन सॉल्व, बट जहां से रूट है ना, वो रूट इन 4 नंबर्स का ही है, विच यू जस्ट नीड टू लर्न अप। वंस यू लर्न दिस अप, you would be sorted for your exam, and practice more and more questions related to this. I would be bringing practice sessions very soon, but this video is very critical for your CUET exam, so just give a shot to these questions. CUET में हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, यू नो दिस वेरी वेल, तो 5 मार्क्स से हाथों से ना जाएं, तो इसको ध्यान रख लेना, जनरल टेस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई वुड बी वेरी सून ब्रिंगिंग टॉपिक्स लाइक सिलॉग्स एंड क्लॉक्स वेरी सून, ब्लड रिलेशंस ऑल्सो, डायरेक्शंस ऑल्सो, वहां पर आती हैं चीजें। लोगों को लगता है पजल्स करने चाहिए, पजल्स करने की कोई नीड नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग टू CUET, पजल्स यूजुअली पूछे नहीं जाते। स्लैट यूज्ड टू आस्क पजल्स, लाइक स्लैट के मॉक टेस्ट में यू गोइंग टू सी के पजल्स आते थे, और वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैगजीन्स में इतने डिफिकल्ट पजल्स मेंशन है, उतने डिफिकल्ट नहीं आते। सो कीप प्रैक्टिसिंग, just wait for my videos. I'm going to bring more and more videos based on analytical reasoning. It's a very new topic I've started on my channel, very important for competitive exams, be it be anyone for CUET, CLAT, ALET, OLETS, or for SSC, banking, railway, or even for UPSC. So stay tuned. Bye.